हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं। ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में नहीं है, मात्र 25 से 30 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। और एक बात मैं बोलूँगा, 25 से जो 30 प्रश्न आपके हैं, यहाँ से हर शिफ्ट में जो अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं ना, 2 प्रश्न भी कम से कम 2 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न भी आ सकते हैं। और क्योंकि आपने देखा है कि कोई भी एग्जाम एचएससी का, और एचएससी हर शिफ्ट में 4 से 5 ऐसे प्रश्न पूछता है कि भाई बच्चे घूम जाते हैं। खासकर वो घूमते हैं जो ऊपर से तैयारी करते हैं, खासकर वो फेल होते हैं एग्जाम में जो घिसा पिटा बार बार पढ़ते हैं, जो इजी बार बार पढ़ते हैं। अगर आप कुछ अलग तैयारी करके जाएंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन तैयारी भी उसके अनुसार होनी चाहिए जो एग्जाम में आते हों। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना सभी ग्रुप में, और कमेंट करना कि लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी है आप सभी को। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं एचएससी एग्जाम कभी भी स्टार्ट कर सकता है। और एक बात नोट कर लेना, एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो सबसे पहले बोल रहा है कि भाई तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कभी भी कोई भी कैसा भी धमाका हो सकता है एग्जाम से संबंधित। अगर आपने 15-20 दिन ये ऐसे ही निकाल दिए तो भाई एक दिन फिर आप बोलेंगे कि काश मैं पहले पढ़ लेते, हम पहले तैयारी कर लेते तो अच्छा होता। आगे आपकी मर्जी है। अब मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, और वीडियो के साथ बने रहना। मैं फिर से कह रहा हूं 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं कम से कम। तो मेरा पहला प्रश्न है, देखो एक प्रश्न आता है 32 लाइन का टोल प्लाजा। 32 लाइन का एक टोल प्लाजा, भाई कितनी लाइन का है? 32 लाइन का है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। टोल प्लाजा है, कितनी लाइन का है? 32 लाइन का टोल प्लाजा है। ये आपका किस जिले में है? वैसे तो मैं आपको बता रहा हूं ये गुरुग्राम जिले में है। कहां पर है भाई? गुरुग्राम जिले में। इंपोर्टेंट है भाई, 32 लाइन का एकमात्र हरियाणा केंद्र कहां पर है? ये गुरुग्राम में। पहला प्रश्न आपका यहां से बनेगा। दूसरा जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के, ये तो हर कोई करके जाएगा मुझे पता है, लेकिन प्रश्न पूछेगा 32 लाइन का जो टोल प्लाजा है इसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तरी परिधि भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना भाई। उत्तरी परिधि, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी परिधि के नाम से जानते हैं। किसको? 32 लाइन का जो टोल प्लाजा है कहां पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहां से 2 प्रश्न तो आपके ये बन सकते हैं। तीसरा डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, संगीत के 7 जो सुर होते हैं, संगीत के जो 7 सुर जिन्हें हम कहते हैं, ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अधिकतम गांव है जो संगीत के सुर के नाम पर रखे गए हैं? इंपोर्टेंट है भाई। संगीत के जो 7 सुर होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, 7 सुर बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है। तो ये जो संगीत के 7 सुर हैं, इनसे संबंधित हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अधिक संबंध रखता है, मैं ये कहना चाहता हूं, तो है जींद। कौन सा जिला है? जींद। तो जींद जिले में जो गांव है अधिकतम संगीत के 7 सुर है, उनके मतलब उन पर इनसे नाम यानी कि मेल खाते हैं, इनसे संबंधित उनके नाम रखे गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ध्यान रखना भाई, संगीत के 7 सुर से किस जिले का संबंध है? जींद का संबंध है, ठीक है। जो जींद जिले के जो गांव है वो अधिकतम इससे मेल खाते, इनके नाम पर नाम रखे गए हैं उन सभी गांवों के। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में वाहन निरीक्षण और प्रमाण केंद्र कहां पर है? इंपोर्टेंट है भाई। हरियाणा में वाहन, इंपोर्टेंट है भाई, वाहन परीक्षण, ठीक है, परीक्षण। और दूसरा पूछता है प्रमाण केंद्र, प्रमाण केंद्र, ठीक है। हरियाणा में वाहन परीक्षण और प्रमाण केंद्र कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक। ये कहां पर है? रोहतक में है भाई, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न और मैं बता रहा हूं साथ के साथ, हो सकता है कि वो प्रश्न भी यहां से आ जाए। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो ये तो आपको पता होगा भाई, वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? ये तो इजी प्रश्न है भाई, ठीक है। तो ये आपका मुरथल में है भाई। कहां पर है ये? मुरथल सोनीपत में है भाई।
हो सकता है ये प्रश्न भी यहां से आ जाए। ठीक है, ये आपका कहां पर है, ये सोनीपत में है। लेकिन ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न इसे मैं कह सकता हूं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले ले साथ के साथ। एक प्रश्न और देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, बीज प्राधिकरण का मुख्यालय कब बना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बीज प्राधिकरण, ठीक है, बीज प्राधिकरण का मुख्यालय हरियाणा में कब बना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका बीज प्राधिकरण का मुख्यालय ये 1974 में बना है। कब बना है, 1974। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले ये कहां पर है, बीज प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर किसी का हेड क्वार्टर वगैरह कुछ भी पूछ ले तो आपको आंसर पंचकुला लगाना है। जो भी कोई ऑफिस है या किसी का मुख्यालय आपसे पूछ ले तो तकरीबन सभी के मुख्यालय पंचकुला में होते हैं। लेकिन जो मेरा प्रश्न था, बीज प्राधिकरण जो मुख्यालय कब बना, इसको लेकर मेरा प्रश्न है भाई, 1974 में ये बना है। क्योंकि एचएससी बिल्कुल कई प्रश्न दे देता है, एक एक शिफ्ट में डेट पूछ लेता है कई बार। ठीक है, जैसे रोहतक वाला प्रश्न आया था, तो यानी कितनी विधानसभा सीटें हैं, कब पहला जो राष्ट्रपति शासन वगैरह लगा है, मतलब कि बहुत सारे प्रश्न डेट से संबंधित आते हैं। तो डेट भी याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। ठीक है, कुछ प्रश्न और देखेंगे इस वीडियो में। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं। इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार के नाम से भी आ सकता है। हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई, 2 हैं। पूछ ले कहां कहां पर है, एक आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा कहां पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। नोट कर लेना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक नरेगा योजना चलाई गई थी जो मिट्टी से या काम से संबंधित है, जो बेरोजगार होते हैं उन्हें रोजगार देने से संबंधित है। लेकिन ये प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यहां से आपसे डेट महीना भी पूछ सकता है। ठीक है, नरेगा इंपोर्टेंट है भाई, नरेगा योजना कब चली भाई हरियाणा में, योजना कब शुरू की गई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, नरेगा योजना कब शुरू की गई हरियाणा में। वैसे तो सब इसका आंसर बता देंगे, 2006 में ये शुरू की गई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ लेना महीना और डेट तो आप घूम जाएंगे भाई। 6 फरवरी 2006, तो 6 से 6 याद रखना भाई। ठीक है, और 2 से फरवरी याद रखना, यानी कि सेकंड महीना होता है। तो यहां से आप आराम से याद कर सकते हैं। और आपसे क्षेत्र पूछ ले भाई, ये किस किस जिले में शुरू की गई है, तो बिल्कुल यहां से पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महेंद्रगढ़ और ये सिरसा में शुरू की गई थी भाई। ठीक है, और आज हरियाणा ऐसा राज्य है जो मजदूर होते हैं, जिन्हें झाड़ी पर जो काम करते हैं, ठीक है, जो नरेगा योजना के तहत काम करते हैं, सबसे ज्यादा रुपए हरियाणा ही देता है। यानी कि जो पर डे के हिसाब से देता है वो 309 रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। और आपको लगता है कि यहां पर अच्छा डाटा है तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 89 30 31 82 26 पर आप हमें मैसेज कर देना। यहां से आपकी हम हरियाणा जीके फुल कंप्लीट करा के देंगे। और दावा है हमारा, हार्ड से हार्ड लेवल का कोई भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। क्योंकि ग्राम सचिव में भी हमने वो लेवल करवाया है, कहीं भी नजर नहीं आएगा किसी भी चैनल पर, किसी भी इंस्टीट्यूट में। लेकिन हमने वो तैयारी करवाई थी बच्चों की, एक भी प्रश्न यहां से गलत नहीं हुआ था किसी का। लेकिन एग्जाम रद्द हो गया, वो बात अलग है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं हमें फुल हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है और आप समझदार है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है हमारे डाटा अच्छा तो जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, करें या ना करें वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आज के लिए हमने फिर से इस ऑफर को 149 रुपए में कर दिया भाई। मात्र ये आपका जो ऑफर है मात्र 2 दिन के लिए भाई। इसके बाद इसकी फीस 199 रुपए हो जाएगी। ध्यान रखना, आगे आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले साथ के साथ। आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है आपके लिए, हरियाणा में मातृभाषा सत्याग्रहियों की संख्या कितनी है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, सत्याग्रही थे उनकी संख्या कितनी है।
ठीक है, यहां से देखो प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न आते हैं। तो संख्या कितनी है मातृभाषा से संबंधित जो सत्याग्रहों की संख्या कितनी है हरियाणा में? तो इसका जो राइट आंसर है 200 है भाई। कितनी है और सबसे अधिक किस जिले से थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो थे आपके ये अकेला रोहतक 31 व्यक्तियों के साथ था भाई। 31 कहां से थे? रोहतक से। ठीक है भाई, कहां से थे? रोहतक से। अगला प्रश्न है आपके लिए, सबसे ज्यादा मकबरे, इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा मकबरे कहां पर हैं? सबसे ज्यादा मकबरे, सबसे ज्यादा मकबरे हरियाणा में कहां पर है? मेवात में भाई। ठीक है, कहां पर है? मेवात में है। एक शेख मूसा की मजार भी है, कहां पर है? वो मेवात में है, जो कि 14वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं वैसे मैं आपको बता रहा हूं, पूछ ले तो ध्यान रखना, 14वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। एक रानिया का किला है, जिसे मिट्टी के किले के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा का जो एकमात्र मिट्टी का किला है, रानिया का किला जिसे हम कहते हैं, राजा वीरू ने उसको बनवाया था। तो वो भी 14वीं शताब्दी का भाई। ठीक है, कौन सी शताब्दी का था? 14वीं शताब्दी का, जिसका संबंध कहां से है? सिरसा से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हरियाणा में कुल डाकघर कितने हैं? यहां से आ सकता है भाई, डाकघर कितने हैं हरियाणा में कुल? तो बिल्कुल यहां से पूछ सकता है। तो ये आपके हैं कुल डाकघर 2689। ठीक है, 2689 कुल आपके डाकघर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बैप्टिस्ट चर्च, इंपोर्टेंट है, कल्चर से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। बैप्टिस्ट, ठीक है, ये चर्च आपकी कहां पर है भाई? बैप्टिस्ट चर्च हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, ये आपकी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? भिवानी में है। एक सितारा महाराज, शायद मेरे हिसाब से वो थे सितारा महाराज वगैरह करके कुछ एक प्रश्न आया था, वो भी भिवानी में था। वो हमने भी करवाया था अपने बैच में भी, वैसे भी फ्री में भी करवाया था बच्चों के लिए। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, टोकरी बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोकरी बनाने के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है फरीदाबाद। इसे मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? फरीदाबाद को। कारण कौन सा मलिन बस्तियों का? मैं आपको बताता हूं। देखो, इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, 18 लाख के समथिंग है। लेकिन मलिन बस्तियों का शहर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर झुग्गी वगैरह ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि जो मतलब कि जो बेचारे गरीब होते हैं, वो यहाँ पर संख्या उनकी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रोजगार इस जिले में सबसे अधिक है, मैं मानता हूं। लेकिन यहां पर मलिन बस्तियों का शहर भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि झुग्गी वगैरह यहां पर काफी देखने को मिलती हैं। वैसे यहां की एक हिन्ना मेहंदी उद्योग है, वो भी काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1767 इंपोर्टेंट है भाई। 1767 में कैथल को किसने राजधानी बनाया भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1767 में कैथल को किसने राजधानी बनाया? एक सिख राजा थे, देसू सिंह। इंपोर्टेंट है भाई, सिख राजा थे। कौन से भाई? देसू सिंह थे भाई। इंपोर्टेंट है, सिख राजा देसू सिंह ने 1767 में इसको अपनी राजधानी बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, ये कैथल एक रियासत थी भाई, ध्यान रखना है। ये एक रियासत थी कैथल। क्या थी? एक रियासत थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। लेकिन एक और प्रश्न आ जाता है, भाई उदय सिंह का किला कहां पर है? वो कैथल में। ये भी आपको ध्यान रखना, कहां पर है भाई उदय सिंह का किला? कैथल में है। ठीक है, और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि उदय नगरी किसे कहते हैं? आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे भाई, उदय नगरी किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ आपके लिए भी छोड़ना जरूरी है। अगर जिसको इंटरेस्ट है वो इसका आंसर जरूर दे पाएगा, वरना भाई आपकी तैयारी लो लेवल की मैं कह सकता हूं, क्योंकि अच्छा प्रश्न है भाई ये, बिल्कुल। ठीक है, कुछ साथी तो बिल्कुल ही आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें कुछ आता ही नहीं है। जो तैयारी करेंगे वो आंसर भी देंगे साथ के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय युद्ध किसके शासन में चला? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, न्याय युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना, न्याय युद्ध किसके शासन काल में चला? तो ये आपको ध्यान रखना है, देवीलाल। ठीक है, किसके काल में चला है? देवीलाल के शासन काल में चला है। एक मुंजारा आंदोलन था भाई। ठीक है, इससे भी किसका संबंध था? देवीलाल का संबंध था भाई। कौन सा? मुंजारा आंदोलन था, इससे भी किसका संबंध था? देवीलाल का था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सूर्य कुंड।
सूर्य कुंड कहां पर है? तो भाई इजी प्रश्न में इसे कह सकता हूं, ये आपका यमुनानगर में है। सूर्य कुंड कहां पर है? यमुनानगर में है। बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई। सूरज कुंड झील आपसे पूछ ले कितनी बार मैंने करवाया है? फरीदाबाद में। कहां पर है सूरज कुंड झील? कहां पर है? फरीदाबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अरावली के पहाड़ियों के बीचों बीच है इसे, ठीक है। एक प्राकृतिक दर्जा भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछ लेता है जो अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच कौन सी झील है? ये आपकी सूरज कुंड झील के नाम से आता है, फरीदाबाद से संबंध है। और ये 10वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी? 10वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां हुआ? इंपोर्टेंट है भाई। जीरो एनर्जी हाउस, जी हाँ, जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां पर हुआ? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा। तो इसका निर्माण कहां पर हुआ है? जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण कहां पर हुआ है? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, खुले में शौच मुक्त, जी हाँ, खुले में शौच मुक्त हरियाणा का पहला कौन सा जिला बना? खुले में शौच मुक्त है हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना था? सिरसा। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। कौन सा बना था? सिरसा हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जिला इसे घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता है, एवन बतूता हरियाणा में कब आया? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। एवन बतूता कौन था भाई? एवन बतूता, ठीक है। एवन बतूता, ठीक है। तो एवन बतूता हरियाणा में कब आया? 1330 में आया भाई, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। एवन बतूता हरियाणा में कब आया? 1330 ईस्वी में आया है। ये भी आपको ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। देखो एक प्रश्न और आपके लिए अच्छा प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है वो काफी अच्छा प्रश्न है। चलो साथ के साथ मैं आपको बता ही देता हूं, वो प्रश्न काफी अच्छा है। देखो O2 बांध है, सभी जानते हैं भाई O2 बांध, ठीक है। O2 बांध कहां पर है? सिरसा में है। O2 बांध कहां पर है? सिरसा में। लेकिन ना इसे कई बार ना वीराज बांध भी कह देते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। वीराज बांध भी यहीं पर है, ठीक है। तो इससे इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना। वैसे ये घग्गर नदी पर है सिरसा में, तो ध्यान रखना भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न में इसे कह सकता हूं, ठीक है। सिरसा वायु सेना स्टेशन की स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट है भाई। सिरसा वायु सेना स्टेशन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में एक दो बार ये प्रश्न आया है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, 2009 में इसकी स्थापना की गई है। मैं बार बार कहता हूं डेट याद कर लें, डेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं भाई, फोर्स नहीं कर रहा हूं, जिसको लगता है अच्छा डाटा है तो वो 89 30 31 82 26 पर मैसेज करें और एक बार आपको पे करना है। और अभी बैच स्टार्ट हुआ, ज्यादा क्लास नहीं हुई है, ठीक है। फुल कंप्लीट आपकी हरियाणा जी के हम कवर करा देंगे। आप जिंदगी में लाखों हजारों करोड़ों बार कमा सकते हैं। 199 भाई ज्यादा नहीं है अगर आपकी नौकरी यहां से लगती है। वैसे ये तो एक दो दिन में भी खर्च हो जाते हैं, आने जाने में किराया भी इतना लग जाता है कई बार, ठीक है। अगला प्रश्न, लेकिन सोच पर डिपेंड होता है। बच्चे सोचते हैं 199 कितने ज्यादा, एक बुक आ जाएगी इतने में। अरे भाई बुक तो आ जाएगी, दुनिया भर की बुक है, लेकिन बुक आपने देखी नहीं है। गलती कितनी है बुक में? बहुत गलत डाटा है और नंबर भी कट सकते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामदेव तीर्थ स्थल, इंपोर्टेंट है भाई। रामदेव तीर्थ स्थल कहां पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूं। रामदेव तीर्थ स्थल कहां पर है? बहुत से साथी सीधा बोलेंगे महेंद्रगढ़, बिल्कुल गलत आंसर रहेगा। रामदेव तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पर है? और यहीं पर एक धमतान तीर्थ है, दूसरा कौन सा है? धमतान, ठीक है भाई। दूसरा तीर्थ कौन सा? धमतान, जो कि आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है भाई। कहां पर है? सिरसा में, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एलनाबाद का प्राचीन नाम, जी हाँ देखो, एलनाबाद का प्राचीन नाम था खड़ियाल। इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। क्या नाम था? खड़ियाल। अब मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं। एलनाबाद का था भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या था? खड़ियाल था, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपको यहां से कुछ समझाना चाहता हूं। जो ये इसका जो एलेना नाम था ना, मैं आपको बताऊं, जो एलेना रखा गया है, ये चेंज किया गया है। ये 1863 में एक राजा, एक वो थे भाई अधिकारी भी जिसे हम कह सकते हैं, JS ऑलिवर की एक पत्नी थी एलना, उसके नाम पर एलनाबाद रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न यहां से बन सकता है। और मेरा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो में, 68 तीर्थों का क्रांति व शक्ति निहित तीर्थ कहां पर है? इंपोर्टेंट है भाई। 68 तीर्थ स्थलों से संबंधित है, शक्ति निहित तीर्थ भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है भाई, ये अकेला कहां पर है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका जींद डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट में है। तो फिलहाल ज्यादा प्रश्न नहीं थे इस वीडियो में, मात्र बहुत ही कम प्रश्न थे, और उम्मीद करूंगा आपको जरूर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना भाई सभी ग्रुप में, और डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। लेकिन आपको हरियन जी के फुल कंप्लीट चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से आपको फुल कंप्लीट हरियन जी के हम कवर कराएंगे। तो बस इतना ही डाटा है, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।